इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इस बार खेल बदला हुआ है। गजा में चारों तरफ से इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं। वहीं खाड़ी देशों ने बड़ा फैसला किया है कि वो अमेरिका और इजराइल को तेल नहीं देगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गजा और इजराइल के बीच पहले 45 दिन युद्ध चला, उसके बाद 7 दिनों की युद्धबंदी हुई और उन 7 दिनों के बाद फिर से इजराइल चूंकि फंस गया था, उसने युद्ध सीज फायर तोड़ दिया और उसने दोबारा हमला शुरू कर दिया है। अब इजराइल और पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। वो सिर्फ और सिर्फ निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, उसके हिस्से में हमास नहीं आ रहा है। लेकिन हमास लगातार गजा में इजराइल के सैनिकों पर कहर बरपा रहा है। वो कहर बनकर टूट रहा है और इजराइल को इतना नुकसान, 1948 से ये युद्ध चल रहा है, लगभग 74 साल हो गए हैं। उसके पहले अब तक कभी इजराइल को इतना नुकसान नहीं हुआ था। एवरेज 15 से 20, कभी कभी तो 100 के करीब इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। लगभग 2000 के करीब उसके सैनिक मारे जा चुके हैं। 2000 से ज़्यादा इंजर्ड हैं और 1000 के करीब सैनिक उसके फरार हो गए हैं। वहीं हमास को सबसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। सोचिए, इतना कभी समर्थन नहीं मिला था हमास को इतना ज़्यादा समर्थन मिल रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमास के साथ पूरा आज फिलिस्तीन खड़ा है। कल तक जो इजराइल ने दुनिया को प्रोपगेट कर रखा था कि हमास आतंकी है, फिलिस्तीन आतंकी है, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार के वेबसाइट पर हमास आतंकी लिस्ट में नहीं है। यूनाइटेड नेशन में भी हमास को आतंकी नहीं कहा है। कल अगर हमास की कल फिलिस्तीन में सरकार होती है तो भारत सरकार के द्विपक्षीय संबंध अच्छे रहेंगे, जैसे अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार से हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे हैं। इसी बीच सोचिए, दुबई में लगभग 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हो रही है, जिसमें तमाम इंग्लैंड, भारत के नरेंद्र मोदी, इटली, सारी दुनिया के नेता जुटे हुए हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि खाड़ी देशों ने फैसला किया है कि वो अमेरिका और इजराइल के तेल सप्लाई को बंद करेगा। ये शर्तें पहले भी रखी गई थी कि अमेरिका या तो युद्ध से पीछे हटे, इजराइल की मदद करने से पीछे हटे, ये युद्ध रुकना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने अंदर खाने ये मदद करता रहा। वहीं ईरान ने धमकी दी कि हम आपके अड्डों पर अटैक करेंगे। आपको बता दें, अमेरिका के 13 सैनिक ठिकाने हैं खाड़ी देशों में, उसके लगभग 30,000 से ज़्यादा जवान हैं। ईरान उन पर हमला कर रहा है। अमेरिका ने बीच में कोशिश की थी कि चीन के जरिए रूस को समझाया जाए और ईरान को हथियार न मिले, लेकिन वो उस मकसद भी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि रूस खाड़ खाए बैठा है अमेरिका से। यूक्रेन के युद्ध में जिस तरह से रूस को फंसाया अमेरिका ने और यूरोप के देशों ने, हथियारों की नेटो ने सप्लाई रखी यूक्रेन से, रूस फंस गया, उसी का बदला रूस ले रहा है। एक ही शर्त पर समझौता हो सकता है कि यूक्रेन को अमेरिका साथ छोड़ दे, नेटो साथ छोड़ दे, यूरोपियन देश साथ छोड़ दे। ऐसे में वहाँ के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस लड़ाई में अमेरिका दोनों तरफ से फंस गया और उसने अपने पल्ले झाड़ लिए हैं। एक तरफ खाड़ी देश कह रहे हैं कि अगर इजराइल की मदद की तो ठीक नहीं होगी, निकलो यहाँ से। वहीं अमेरिका और रूस बदला ले रहा है। रूस चाहता है कि यूक्रेन की मदद रोके अमेरिका और तब हम चुप रहेंगे, लेकिन चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया ने मिलकर ईरान को इतने हथियार दिए हैं कि अब ईरान जो है वो अमेरिका के बस से बाहर है और वो अकेले हमला करने में सक्षम है। वहीं सोचिए, लगभग 7 देश के जो लड़ाके हैं वो भी अब हमास का समर्थन कर रहे हैं। हिजबुल्लाह खुलकर इस युद्ध में शामिल है। जो लेबनान का लड़ाका है, 3 लाख से ज़्यादा संख्या है, वो लगातार इजराइल पर बमबारी कर रहा है। हूथी जो यमन के लड़ाका है, वो भी इस युद्ध में शामिल है। हमास लड़ रहा है। सोचिए, एक एक फिलिस्तीनी हमास में शामिल हो रहा है, हथियारों की कमी नहीं है। तो इजराइल जो है वो पूरी तरह से इस युद्ध में फंस चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक शख्स, बेंजामिन नेतन्याहू, वो न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। दरअसल उसकी पकड़ ढीली हो गई थी इजराइल पर, वो चुनाव हारने के करीब था। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कोशिश की कि देश को राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में धकेल दिया जाए। 7-8 दिन तक बमबारी करेंगे, फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा, दुनिया हमें सपोर्ट करती है। लेकिन यही दाव उल्टा पड़ गया। जिस तरह से बेकसूर लोग मारे गए और जिस तरह से सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स ने तमाम तस्वीरें दुनिया में सर्कुलेट कर दी कि किस तरह से जो इजराइल है वो निर्दोष लोगों को मार रहा है और वहीं से उसकी बदनामी शुरू हो गई। और सोचिए,
खाड़ी देश एकजुट हो गए। इराक की बर्बादी, लीबिया की बर्बादी, अफगानिस्तान की बर्बादी पर चुप रहने वाला खाड़ी देश एकजुट हो गया और उसने मोर्चा खोल दिया। सारे इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं उन्होंने मोर्चा खोल रखा है और अब इजराइल के साथ दुनिया का कोई भी देश खड़ा नहीं है। 119 देशों ने पहले वोटिंग की थी, 145 देशों ने बाद में वोटिंग की और यहाँ तक कि सीरिया के साथ भी 91 देशों ने वोटिंग की है कि इजराइल वहाँ भी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो सोचिए, अब एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि दीपक बुझने से पहले बहुत तेज फरफराता है। इजराइल दरअसल वही कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के पास कोई रास्ता नहीं है। वो जानता है कि अगर वो युद्ध से पीछे हटा तो उसके अपने ही देश के लोग उसे सत्ता से हटा देंगे और उसे वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाएगा, जेल जा सकता है, फांसी हो सकती है। अगर वो युद्ध लड़ता है तो उसे ये भी पता है कि अब वो फिलिस्तीन से युद्ध जीत नहीं पाएगा, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ दुनिया खड़ी है और उसके सारे पड़ोसी देश खड़े हैं, खाड़ी देश खड़ा है। अब वो अपना टाइम काट रहा है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू को पता चल गया है कि मेरी ज़िंदगी तभी तक है, मेरी राजनीति तभी तक है, मेरी सत्ता तभी तक है जब तक फिलिस्तीन से युद्ध चलता रहेगा। लेकिन विपक्षी दल समझ रहे हैं, इजराइल के लोग समझ रहे हैं और इस युद्ध को वो कंटिन्यू कर रहे हैं और इसकी वजह से इजरायली फौजी अब मारे जा रहे हैं। सोचिए, गजा पट्टी पहले ही मलबा में तब्दील हो चुका है, 15,000 से ज़्यादा निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं वेस्ट बैंक इलाकों में। लेकिन इसी दौरान फिलिस्तीन सबसे ज़्यादा मजबूत हो रहा है, हमास मजबूत हो रहा है, आम फिलिस्तीनी उसके साथ जुड़ रहे हैं और वहीं इजराइल के हथियार खत्म हो रहे हैं, तेल खत्म हो रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही। तो सोचिए, गजा पट्टी पर कब्जा करने की लालच में और अपनी सत्ता बचाने की लालच में बेंजामिन नेतन्याहू ने 80 लाख इजरायलियों को युद्ध में धकेल दिया है। तो सोचिए, एक तानाशाह अपने स्वार्थ में किस कदर देश को राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध में धकेल सकता है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। और ये हिटलर ने भी किया था। बाद में हिटलर का क्या अंजाम हुआ, वही अंजाम बेंजामिन नेतन्याहू का होगा, क्योंकि वो अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका अपनी हाथ खींच चुका है और सोचिए, सारे के सारे खाड़ी देश अब इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और एशिया में सबसे ज़्यादा खाड़ी देशों की संख्या है लगभग 60, जिनके पास अब पैसा भी है, ताकत भी है और सबसे बड़ी बात है वो यूनाइट भी हैं। तो सोचिए, इजराइल ने खाड़ी देशों को एकजुट कर दिया है और अब हर फिलिस्तीनी को लगता है, जिस तरह से युद्ध विराम के दौरान 1 पर 3 इजराइल के एक कैदी के बदले 3 फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ा और जो फिलिस्तीन से छूट गया उन्होंने जिस तरह की दुनिया को दर्दनाक दास्तान बताई, उससे साफ हो गया है कि इजराइल ये युद्ध मोरली हार चुका है, ग्लोबली हार चुका है, यूनाइटेड नेशन में हार चुका है। अब वो अपने सेना को मौत के मुंह में धकेल रहा है। और सोचिए, जब भी 2 पड़ोसी देशों में युद्ध होता है, पड़ोसी देशों बशर्ते की, तो जो कमज़ोर पड़ोसी होता है वो कम नुकसान में रहता है, जो मजबूत पड़ोसी होता है वो ज़्यादा नुकसान में होता है। सोचिए, क्यूबा और अमेरिका 2 पड़ोसी देश है, लेकिन कभी क्यूबा पर अमेरिका हमला नहीं करता। अमेरिका हमेशा युद्ध कहाँ लड़ता है, एशिया में आकर वियतनाम से लड़ेगा, इराक से लड़ेगा, अफगानिस्तान से लड़ेगा, लीबिया से लड़ेगा, क्योंकि इनके मिसाइल वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन इजराइल के साथ अब ये नहीं है। ईरान का मिसाइल, हिजबुल्ला का मिसाइल, हूती का मिसाइल और हमास का मिसाइल और रॉकेट जो है वो सीधे सीधे इजराइल में पहुंच रहा है, क्योंकि ये पड़ोसी देश है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को युद्ध में फंसा दिया है, एक ऐसे युद्ध में जिसकी हार नियति है। इजराइल हारेगा ये युद्ध और फिलिस्तीन आज़ाद होगा। ये रिजल्ट है, आप लिख लीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। अब फिलिस्तीन अलग थलग नहीं है और दुनिया का शायद ही कोई देश हो जहाँ फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन नहीं हो रहा है। तो ये आज की अपडेट थी। लगातार वेस्ट बैंक में और गजा पट्टी में IDF इजराइल डिफेंस फोर्स पर हमले हो रहे हैं, वहीं निर्दोष लोग भले फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे लंबा खींचेगा युद्ध, देर सवेर इजराइल इस युद्ध से पीछे हटेगा। फिलिस्तीन के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे लगता है कि या तो शहीद होंगे या आज़ाद होंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।